हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का PWIIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। यह है टारगेट सीरीज जो कि टारगेट कर रही है IIT जैम 2025 एग्जाम को। और लेक्चर जो है बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर है और टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस इम्यूनोलॉजी। ओके, तो जो इम्यूनोलॉजी में क्वेश्चंस आए हैं IIT जैम में, हम लोग उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो मैक्सिमम पार्ट जो है इम्यूनोलॉजी का वो हमने कवर किया है। बाकी कुछ टॉपिक्स आगे आने वाली क्लासेज में आपको मिल जाएंगे। तो लास्ट क्लास हमारा था इवोल्यूशन के, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे लास्ट क्लास में। आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन IIT जैम। तो इसमें PYQ भी हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। दोनों पार्ट जो है वो साथ साथ कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन IIT जैम एग्जाम में आए हैं और स्पेशली इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट से कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखो, ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन जो कि 2012 IIT जैम एग्जाम में पूछा गया है। द मोस्ट अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन ह्यूमन ब्लड। कौन सा सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडी पाया जाता है? IgM है, IgA, IgD और IgG। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, GAMDE। सबसे ज्यादा IgG, उसके बाद IgA, उसके बाद IgM और उसके बाद IgD और उसके बाद IgE। तो दिस इज द कंसंट्रेशन इन द ह्यूमन ब्लड। तो कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं या मोस्ट अबेंडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या आप बोलो कि सबसे ज्यादा अमाउंट कौन सी एंटीबॉडी का रहने वाला है ह्यूमन ब्लड में, दैट इज IgG। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? IgG इज द करेक्ट आंसर। और सेकंड नंबर पे आएगा IgA। सेकंड नंबर पे IgA। अगर सिक्रीशन की बात करें तो मैक्सिमम डेली सिक्रीशन का 2/3, डेली जितनी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होती है बॉडी में पर डे, उसका 2/3 IgA प्रोड्यूस होता है। लेकिन IgG जो है, मेमोरी सेल्स जो है वो लाइफ टाइम तक IgG प्रोड्यूस करती रहती है। इसकी वजह से IgG का कंसंट्रेशन ब्लड में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। 2012 का क्वेश्चन था। 2013 का क्वेश्चन देखो। सिक्रीटरी IgA मींस SIgA। Secretory IgA can exist in a protease rich mucosal environment। हम बात कर रहे हैं सिक्रीटरी IgA की, और ये जो बात चल रही है म्यूकोसल एनवायरनमेंट मींस ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे प्रोटीएज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, विच डाइजेस्ट द प्रोटीन, विच डाइजेस्ट द प्रोटीन। और एक्चुअल में एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी खुद में ग्लाइकोप्रोटीन्स है। एंटीबॉडी भी तो क्या है, दीज आर ऑल्सो द ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है एंटीबॉडी। ये कैसे इस प्रोटीएज रिच एनवायरनमेंट में रह लेती है? इसके पीछे रीजन क्या है, देखो। द सिक्रीटरी कंपोनेंट मास्क द साइट ससेप्टिबल टू प्रोटीएज, एक तो ये है। दूसरा, द एक्शन ऑफ प्रोटीएज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय सिक्रीटरी IgA। एक ये ऑप्शन हो गया। Secretory IgA secreted in vesicles and hence protect from protease। तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये वेसिकल की फॉर्म में सिक्रीट नहीं होता। नेक्स्ट है द J चेन मास्क द प्रोटीएज ससेप्टिबल साइट। J चेन का फंक्शन क्या है? J चेन पोलीमराइजेशन में हेल्प करता है। Secretory IgA डायमेरिक IgA, so this one is diameric in nature। दिस वन इज डायमेरिक इन नेचर, डायमेरिक है। और डायमराइजेशन में जे चेन जो है वो हेल्प करता है। मेन रीजन क्या है? ना तो ये वेसिकल की फॉर्म में सिक्रीट होती है, ना ही प्रोटीएज का एक्शन न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय सिक्रीटरी IgA। एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं सिक्रीटरी IgA की, तो डायमर की फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होगी, डायमर की फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होगी सिक्रीटरी IgA। ये हो गया हमारे पास J चेन, दिस वन इज J चेन। और ये यहां से इस तरह से प्रेजेंट होता है सिक्रीटरी कंपोनेंट जो कि मास्क करता है। दिस वन इज सिक्रीटरी कंपोनेंट, दिस वन इज J चेन।
तो ये सिक्रीटरी कंपोनेंट क्या करता है, मास्क कर देता, उन साइट्स को कवर करता है विच आर ससेप्टिबल फॉर प्रोटीएज डाइजेशन, विच आर ससेप्टिबल फॉर प्रोटीएज डाइजेशन, उन साइट्स को मास्क करके रखता है कौन, हमारा सिक्रीटरी कंपोनेंट। तो ये हो गया इसका आंसर। देखो ये हो गया। नेक्स्ट पे देखो, ये 2000 ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 का क्वेश्चन नहीं है, ये पहले का क्वेश्चन है, 2016 के आसपास का ये क्वेश्चन है। द एंटीजन बाइंडिंग साइट इन इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी, ठीक है, आईजीजी में एंटीजन बाइंडिंग साइट के बारे में बात कर रहा है, विच आर प्रेजेंट, मींस एंटीजन बाइंडिंग साइट का मतलब क्या है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये पैराटोप्स के बारे में बात कर रहा है, सीडीआरस के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, पैराटोप्स के बारे में, पैराटोप्स। सो द एंटीजन बाइंडिंग साइट इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रेजेंट एट, हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं, एक तो हैवी चेन के बारे में और दूसरा डिस्कस करते हैं लाइट चेन के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन में दो चेन्स प्रेजेंट होंगी, वन इज हैवी चेन, अनदर इज लाइट चेन। अब यहां पे भी अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, हैवी चेन, ये हो गई हैवी चेन, और ये क्या है हमारे पास, लाइट चेन प्रेजेंट होती है। अब इसमें कुछ रीजन्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन, इसको बोलेंगे, ये पार्ट है वेरिएबल हैवी का, ये पार्ट है वेरिएबल लाइट का, ये पार्ट है कांस्टेंट लाइट का, और बाकी ये पार्ट क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट लाइट, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हैवी। तो हमारे पास दो रीजन होते हैं, एक तो वेरिएबल रीजन और दूसरे क्या, कांस्टेंट रीजन। वन इज वेरिएबल रीजन, वन इज कांस्टेंट रीजन। वेरिएबिलिटी कहां पे होगी, वेरिएबिलिटी कहां पे होगी, सीडीआर कहां पे प्रेजेंट होंगे, ये जो रीजन्स है यहां पर प्रेजेंट होंगे सीडीआर्स, कॉम्प्लीमेंट्रिटी डिटरमाइनिंग रीजन, यही रिकॉग्नाइज करेंगे किसी एंटीजन को, एंटीजन को यही रिकॉग्नाइज करेंगे। ये रीजन कहां पे प्रेजेंट है, वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट है, हैवी चेन और लाइट चेन दोनों के रीजन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। और अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा तो ये भी इंक्लूड होगा, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन नहीं आएगा, ठीक है, कांस्टेंट रीजन नहीं आएगा। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, एमएसक्यू है, तो वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन भी आएगा, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन भी आएगा। और अगर ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, एमएसक्यू अगर ये नहीं है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, a monoclonal antibody produced against a small peptide derived from protein X। एक हमारे पास प्रोटीन X है, इस तरह से इसको मैंने शो कर दिया प्रोटीन X। इस प्रोटीन X का एक पार्ट है छोटा सा, ये क्या है, प्रोटीन X ये है, और ये है उसका पेप्टाइड, एक छोटा सा हिस्सा, ये एक पेप्टाइड, एक छोटा सा पार्ट है प्रोटीन X का। So a monoclonal antibody was produced against small peptide derived from protein X। ये प्रोटीन X है और ये उसका वो पेप्टाइड है, और इस पेप्टाइड के अगेंस्ट में क्या बनाई गई है, एक एंटीबॉडी बनाई गई है इस पेप्टाइड के अगेंस्ट में। और ये एंटीबॉडी कैसी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मतलब ऐसी एंटीबॉडी जिसकी सिंगल स्पेसिफिसिटी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी केवल इसी पर्टिकुलर टारगेट पे जाकर के बाइंड करेगी, दिस वन इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि तैयार की गई है एक प्रोटीन, एक बड़े प्रोटीन एक्स प्रोटीन के छोटे से पेप्टाइड जो है उसके अगेंस्ट में तैयार की गई है। लेकिन ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है, दिस एंटीबॉडी इज अनेबल to bind with protein X in an ELISA।
तैयार किसके अगेंस्ट में की गई है? पेप्टाइड के अगेंस्ट में की गई है। वो बोल रहा है कि इस एक्स प्रोटीन के साथ वो बाइंड नहीं कर पा रही है, हमने तो इस छोटे से हिस्से के अगेंस्ट में बनाई थी। क्या हो सकता है ऐसा? ऐसा क्या हो सकता है? दिस इज बिकॉज ऑफ, पहला ऑप्शन ये है, पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स डू नॉट बाइंड टू इमोबिलाइज्ड प्रोटीन्स। ये बोल रहा है कि जो प्रोटीन्स इमोबिलाइज्ड होती हैं उन प्रोटीन्स के साथ ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो बाइंड नहीं करेगी। ऑप्शन गलत है। पेप्टाइड एपिटोप इज एक्सप्रेस्ड इन एक्स, ये एक ऑप्शन है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैन नॉट बी यूज्ड इन एलाइजा, एलाइजा में मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी दोनों का यूज किया जाता है। द पेप्टाइड एपिटोप इज एक्सपोज्ड इन एक्स, अगर पेप्टाइड का एपिटोप एक्सपोज्ड है, अगर पेप्टाइड का एपिटोप बाहर की तरफ दिख रहा है तो ये एंटीबॉडी डेफिनेटली उसके साथ बाइंड करती, वो बाहर दिख नहीं रहा है तो हो सकता है कि वो पेप्टाइड जिसके अगेंस्ट में हमने एंटीबॉडी बनाई थी, सपोज करो ये छोटा सा पेप्टाइड था, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाई थी और ये इस एक्स प्रोटीन का हिस्सा था, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये जो छोटा सा पेप्टाइड है दैट एपिटोप इज बरीड इन द इंटीरियर ऑफ प्रोटीन एक्स, कहीं ना कहीं प्रोटीन एक्स के ये इंटीरियर में छुपा हुआ हो सकता है, दफन हो सकता है, बरीड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड एपिटोप है दैट इज बरीड इन द इंटीरियर ऑफ एक्स। ये हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? डी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, आईआईटी जैम 2016 का क्वेश्चन है। प्योर आईजीजी मतलब एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी है, आईजीजी है ये, ठीक है, जिसमें दो सिमिलर हैवी चेन और दो सिमिलर लाइट चेन होती है। सो द प्योर आईजीजी एंटीबॉडी वाज रन ऑन एसडीएस पेज अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन, अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन, अगर ऐसा लिखा जाए रिड्यूसिंग कंडीशन और ऐसा बोला गया बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का यूज किया गया है, ऐसा बोला जाए, सो प्योर आईजीजी एंटीबॉडी वाज रन ऑन एसडीएस पेज अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन, हाउ मेनी बैंड्स वुड यू सी आफ्टर स्टेनिंग विद कोमेसी ब्लू? कितने बैंड्स मिलेंगे? तो टोटल बैंड्स कितने मिल सकते हैं इस केस में? टोटल बैंड मिलेंगे 2 बैंड, ठीक है, टोटल बैंड्स कितने मिलेंगे? 2 बैंड्स मिलेंगे। एक बैंड किसका होगा? हैवी चेन का बैंड होगा और दूसरा चेन किसका हो, दूसरा बैंड किसका होगा? लाइट चेन का। वन बैंड स्टैंड्स फॉर हैवी चेन एंड अनदर बैंड स्टैंड्स फॉर लाइट चेन। सेकंड बैंड जो है वो किसका होगा? लाइट चेन के लिए सेकंड बैंड रहेगा। तो जो सेकंड बैंड है वो लाइट चेन के लिए रहेगा। सपोज करो ये हम इस तरह से शो कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि भाई ये इस तरह से शो किया गया है, ये कुछ नंबरिंग शो है। यहां पे मैं मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात कर रहा हूं। सपोज ये लिखा है 25 किलो डाल्टन, ये लिखा हुआ 50 किलो डाल्टन। एक बैंड आपको यहां पर दिखेगा, दूसरा बैंड आपको यहां पर दिखेगा, एक हैवी चेन के लिए, दूसरा लाइट चेन के लिए। टोटल बैंड कितने मिलेंगे? टोटल बैंड मिलेंगे 2। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक पेंटामेरिक आईजीएम, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि एक पेंटामेरिक आईजीएम है, पेंटामेरिक आईजीएम, उसके केस में कितने बैंड मिलेंगे? उसके केस में मिलेंगे 3 बैंड, 3 बैंड। तीसरा बैंड किसका होगा? देखो 2 बैंड तो बिल्कुल इसके जैसे होंगे, एक बैंड होगा हैवी चेन का, दूसरा बैंड होगा लाइट चेन का। इसमें जो तीसरा बैंड मिलेगा पेंटामेरिक आईजीएम में, वो थर्ड जो बैंड रहेगा, वो थर्ड बैंड रहेगा किसका? जे चेन का। तो जे चेन हमारे पास आईजीएम में भी होती है, आईजीए में भी होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, मान के चलो कि सिक्रीटरी आईजीए में कितने बैंड्स मिलेंगे, तो वहां पे हमें 4 बैंड मिलेंगे। वहां पर एक्स्ट्रा चीज क्या है? एक सिक्रीटरी कंपोनेंट। वहां पे 2 मोनोमेरिक यूनिट आपस में ज्वाइन की हुई होती है, जे चेन के थ्रू वो ज्वाइन करती है। एक चौथा कंपोनेंट जिसका चौथा बैंड मिलेगा वो रहेगा सिक्रीटरी कंपोनेंट। 2017 का क्वेश्चन है। द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एपिटोप इज प्रेजेंट।
ये क्वेश्चन आप मान के चलो कि रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन मान के चलो कि रिपीट हुआ है। वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन, ये क्या है? कांस्टेंट रीजन। अगर आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखना है तो आप प्रीवियस क्लासेज में जाके एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख सकते हो। एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइट कहां पर प्रेजेंट होती है? कांस्टेंट रीजन में प्रेजेंट होंगी? नहीं होंगी। वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट होंगी? यस, वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट होंगी। दूसरा, सी टर्मिनल पे प्रेजेंट होंगी? सी टर्मिनल पे नहीं प्रेजेंट होंगी। ये क्या है यहां पे क्वेश्चन? बिटवीन द कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन, मींस वो बोल रहा है यहां प्रेजेंट होंगी, वो बोल रहा है सी टर्मिनल पे प्रेजेंट होंगी, वो बोल रहा है यहां पे प्रेजेंट होंगी। नहीं, ये कहां पे प्रेजेंट होंगी? एट द वेरिएबल रीजन। जो वेरिएबल रीजन होगा हमारा एंटीबॉडी का, वहां पर हमें ये देखने को मिलेगी। तो हम लोग बात करते हैं अमाइनो टर्मिनल और सी टर्मिनल का एंटीबॉडी का, तो वहां पे आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी जाकर के देख सकते हो प्रीवियस क्लासेज में। वहां पे वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, सब के बारे में बात की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? वेरिएबल रीजन्स में प्रेजेंट होगा। इस क्वेश्चन को मैं रिपीटेड मान सकता हूं क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक और भी पूछा गया है आईआईटी जैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेल इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, ऐसी सेल्स जो एलर्जिक रिएक्शंस में जिनका इन्वॉल्वमेंट है और जिन सेल्स के सरफेस के ऊपर आईजीजी एंटीबॉडी का रिसेप्टर प्रेजेंट है। एक इस तरह की सेल जिसके ऊपर आईजीई का रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहां पर आकर के बाइंड करती है आईजीई और एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, मींस ये हिस्टामाइन रिलीज कर रही है, ये हिस्टामाइन का रिलीज करवा रही है ये सेल। कौन सी ऐसी सेल है? देखो, एक तो हम लोग बात करते हैं बेसोफिल के बारे में। बेसोफिल इन्वॉल्व होती है एलर्जिक रेस्पॉन्स में, मास्ट सेल ये भी इन्वॉल्व होती है एलर्जिक रेस्पॉन्स में, और दोनों के पास क्या होता है? आईजीई का रिसेप्टर दोनों सेल्स के पास प्रेजेंट है। यहां से मैं शो कर रहा हूं, इन दोनों के पास आईजीई के लिए रिसेप्टर भी है, दोनों जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। एलर्जिक रिएक्शंस, इनमें से मैक्सिमम पार्ट जो है वो मैं कवर करवा चुका हूं, आप प्रीवियस क्लासेज में जाके देख सकते हैं। आंसर क्या आएगा? ए एंड बी। मोनोसाइट्स पे नहीं होता है, न्यूट्रोफिल्स पे भी नहीं होता है आईजीई के लिए रिसेप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डेवलप फ्रॉम माइलोइड लीनिएज? देखो, जब हम लोग हिमेटोपोइसिस के बारे में बात करते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, तब हम दो लीनिएज के बारे में बात करते हैं। एक लीनिएज क्या? लिम्फोइड लीनिएज, लिम्फोइड लीनिएज, और दूसरे लीनिएज के बारे में बात करते हैं हम लोग माइलोइड लीनिएज। ये भी जब हमने डिस्कस किया था, हिमेटोपोइसिस का एक टॉपिक था, जब वो टॉपिक डिस्कस किया था तब ये पार्ट आया था। लिम्फोइड लीनिएज में कौन कौन सी सेल्स आती हैं? यहां पे हम लोग बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स के बारे में, यहां पे बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, यहां पर हम लोग बात करते हैं एनके सेल्स के बारे में। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड एनके सेल्स। तो ये जो तीन है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल, यहां पे इंक्लूड है टी लिम्फोसाइट, यहां पे इंक्लूड है बी लिम्फोसाइट। इनका लीनिएज कैसा है? इन दोनों का लीनिएज कैसा है भाई? इनका है लिम्फोइड लीनिएज। और माइलोइड में बच गया कौन? मैक्रोफेज हो गया और अरिथ्रोसाइट्स। मैक्रोफेज एंड अरिथ्रोसाइट्स आर माइलोइड इन ओरिजिन, दीज आर माइलोइड ओरिजिन सेल्स। ठीक है, ये क्या है? दिस वन इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, दिस वन इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2020 का क्वेश्चन, टी सेल्स एंड बी सेल्स आर, क्या है भाई ये? क्या है? यहां पे लिखा अरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी लिखा है,
तो टी सेल्स एंड बी सेल्स क्या है? दे आर तो लिम्फोसाइट्स है। हम लोग बोलते हैं ना बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, कहीं और तो जाने की जरूरत ही नहीं है कि वो एपिथेलियल सेल है या सिक्वोमस सेल है। दे आर द लिम्फोसाइट्स, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। एक एक क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस emerged अर्लीस्ट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन? कौन सा प्रोसेस सबसे पहले इवोल्व हुआ होगा? जिसमें से लिखा है एंटीजन प्रजेंटेशन। एक एंटीजन प्रजेंटिंग सेल जैसे कि हो गया न्यूट्रोफिल, है ना, ये हो गया न्यूट्रोफिल। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एक कोई भी एंटीजन प्रजेंटिंग सेल है, वो एंटीजन को प्रजेंट कर रही है किसी लिम्फोसाइट को। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन, मतलब प्लाज्मा बी सेल्स या मेमोरी बी सेल्स। ये हो गया। ये किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट। एंटीजन प्रजेंटेशन, एंटीजन प्रजेंट करना, क्योंकि यहां पे इन्वॉल्वमेंट है लिम्फोसाइट का। ये वाला पार्ट है, ये भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। थाइमिक एजुकेशन का मतलब टी सेल का मैच्योरेशन, ये है टी सेल का मैच्योरेशन। थाइमिक एजुकेशन का मतलब है टी सेल मैच्योर होती है कहां पर जाकर के? थाइमस में जाकर के वो मैच्योर होती है। टी सेल्स थाइमस में जाकर के मैच्योर होती हैं, उसको बोला जाता है थाइमिक एजुकेशन। ये तीनों के तीनों पार्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट है। फैगोसाइटोसिस एक ऐसा ऑप्शन है जो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, इनेट इम्यूनिटी। और ये जो पार्ट है ये हमें बैक्टीरिया और इनके अंदर, बैक्टीरिया में नहीं सॉरी, ये फैगोसाइटोसिस वाला जो इवेंट है ये हमें सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है। इसका मतलब इनेट इम्यूनिटी वाला ये पार्ट जो कि कॉमन है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, जो कि आप मान के चलो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स तक में कंजर्व है। ये इम्यून सेल्स भी शो करती हैं, फैगोसाइटोसिस, मैक्रोफेज भी शो करते हैं। ये एक ऐसा इवेंट हो सकता है जो इवोल्यूशन में सबसे पहले देखने को मिला होगा, जो सबसे पहले इवोल्व हुआ होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी से कौन सा एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है? यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है, एक तो नेचुरल एक्टिव और दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव में क्या है? अगर एंटीजन बॉडी में एंटर कर गया तो हमारी बॉडी खुद से उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी, खुद से उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप करेगी। दैट इज नेचुरल एक्टिव, दैट इज नेचुरल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव क्या है? नेचुरल एक्टिव हो गया, आर्टिफिशियल एक्टिव हो गया। नेचुरल पैसिव, देखो यहां से देखो, नेचुरल पैसिव में क्या आता है? मान के चलो मदर्स मिल्क, मदर्स मिल्क, या फिर आप बोलो कि डायरेक्टली फीटस से, बोलो कि फीटस से जो एंटीबॉडी मिल रही है, फीटस से जो फीटस को एंटीबॉडी मिल रही है मदर से, दे आर द नेचुरल पैसिव। और ये वाला जो इवेंट है प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी ये कैसा इवेंट है? पहली बात तो ये नेचुरल नहीं है, पहली बात तो ये नेचुरल नहीं है, और दूसरी बात हम लोग एक्टिव और पैसिव के बारे में बात करते हैं यहां से। वन इज एक्टिव एंड अनदर इज पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। एक नेचुरल एक्टिव, दूसरा नेचुरल पैसिव। एक क्या हो गया? आर्टिफिशियल एक्टिव, और दूसरा क्या क्या हो गया? आर्टिफिशियल पैसिव। इसका मतलब ये आर्टिफिशियल टाइप की इम्यूनिटी है, एक्टिव या पैसिव में से ये एक इम्यूनिटी है। तो अगर वो एक्टिव है, आर्टिफिशियल एक्टिव, उसमें आता है हमारे पास वैक्सीनेशन, उसमें हमारे पास क्या आता है? वैक्सीनेशन। अगर आर्टिफिशियल पैसिव है
तो उसमें आता है क्या, प्लाज्मा थेरेपी हो गए, प्लाज्मा थेरेपी हो गए। उसके अलावा क्या हो गया, स्नेक के लिए, स्नेक के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स, सॉरी स्नेक के अगेंस्ट में एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स नहीं एंटीबॉडी। तो दिस वन इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आंसर क्या आएगा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो दीज आर सम क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन आईआईटी जैम एग्जाम। तो अब आपको एक आइडिया लगा होगा कि क्वेश्चन कहां से आया है। एक ये क्वेश्चन है इम्यूनिटी से, एक ये क्वेश्चन आया है हमारे पास इम्यूनिटी से। ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे, दिस इज जनरल क्वेश्चन। ये क्या है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये आप मान के चलो हिमेटोपोइसिस से आया है, मतलब लीनिएज से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी लीनिएज से क्वेश्चन पूछा गया है, हिमेटोपोइसिस से। ये जनरल इम्यून सेल्स का क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम इम्यून सेल्स। मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है। एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी से ये क्वेश्चन आया है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी से। ये जनरल क्वेश्चन है, ये भी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी से, इसका आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ये आया है क्वेश्चन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये भी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी या स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ये वहां का क्वेश्चन है। ये भी कहां से आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, स्ट्रक्चर एंड क्लास ऑफ आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये भी इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास से क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इम्यून सेल्स और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो कहां से आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो कहां से आए हैं, इम्यून सेल्स से आए हैं, इम्यून सेल्स से। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर एंड क्लास, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आए, इस पार्ट से आए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग गेट बी के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, आप लोग गेट बी के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है उनको आप लोग देख सकते हो, आप उन क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हो। तो ये जो सेशन है, इस सेशन में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा वैक्सीनेशन पे, तो वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट सेशन रहेगा। तो आप तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहो, बहुत बढ़िया से रिवीजन करते रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का अब टाइम आ चुका है, ठीक है। कोशिश करो अब आपका एक तो जल्दी से जल्दी आप अपना सिलेबस कवर कर लो, खींच दो सिलेबस को जल्दी से जल्दी, और रिवीजन मैक्सिमम करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।